हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे गेट मी अ टीचर पे। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे डीएसएसबी, सीटेट, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ ट्रिक। ठीक है, चलो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर हम एक वीडियो और बना चुके हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, तो इसे देखने से पहले आप जाइए हमारी वो वीडियो भी देखिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, आपको ये क्वेश्चन जो है सीटेट, डीएसएसबी, काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्या दिया हुआ होता है, क्वेश्चन में कह रहा होता है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, देन फाइंड दी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब क्वेश्चन में देखो एक चीज कह रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। चलिए देखते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस का मतलब जानते हैं आप, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जितने वो आइटम आपने खरीदा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, मतलब के 20 आर्टिकल की कॉस्ट जितनी है इज इक्वल टू, वो बराबर है द कॉस्ट प्राइस द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल, मतलब के जो 20 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 18 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। तो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में से निकालना है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने चाहेंगे खुद से तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको लेट करना पड़ेगा, लेट द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स रुपीज। क्या करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट प्राइस को एक्स रुपीज मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 20x रुपीज लिखना पड़ेगा। लेकिन जो ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूं उसमें ये करने की जरूरत आपको नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है, क्या, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज को लिखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, ब्रैकेट में आप लिखना a माइनस बी अपॉन में b, और इस पूरे की मल्टीप्लाई कर देना किससे, 100 से। तो जो आएगा वही क्या आएगा, आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट है या लॉस है, अगर इसे सोल्व करने के बाद आपका आंसर नेगेटिव आया, अगर आपका आंसर नेगेटिव आया तो लॉस होगा, और अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, आइए चलते हैं इस क्वेश्चन के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब फॉर्मूले में क्या है, ए और बी का यूज किया गया है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि ए क्या है। ए जो है वो सीपी है, मतलब के कॉस्ट प्राइस किसका, 20 आर्टिकल का, मतलब जो आर्टिकल की संख्या दे रखी है उसी को आप क्या मानोगे, ए मानोगे, मतलब कि ए आ गया आपका कितना, 20। अब आप लोगे बी जो होगा वो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस इसका 18 आर्टिकल का, तो इसका मतलब क्या है, एसपी को हम मानेंगे बी। तो एसपी आपके पास कितना आ गया, मतलब बी कितना आ गया, आपके पास आ गया 80। अब आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट अप करना है। तो आप क्या करोगे, 20 माइनस का 18 अपॉन में 18, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से। अब इसमें से माइनस करोगे तो आपका बचेगा 2, और नीचे आ जाएगा 18, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 100 से। अब जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई बाई 100। अब हम क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 100 अपॉन में 9, और जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो आपका आंसर आएगा 11 अपॉन में 1 अपॉन में 9 परसेंटेज। और ये क्या आ गया, देखो प्रॉफिट में प्लस में आंसर आ रहा है, अगर ये प्लस में आ रहा है तो आपका जो ये है वो है प्रॉफिट परसेंटेज। इसका मतलब क्या है, आपको जब इसे आप सेल करोगे, 18 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस जो है जब 20 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगी, जब उन्हें आप बेचोगे तो आपको क्या होगा, 11 पूरा 11% और 1/9% के बराबर आपको प्रॉफिट
होगा। चलिए चलते हैं एक और नए एग्जांपल के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन भी सिर्फ उसी ट्रिक से होगा, ठीक है। करना क्या है, वही क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है इफ द राहुल सेल्स 20 आर्टिकल्स फॉर द सेम मनी एज ही पेज फॉर 16, हीज गेन और लॉस परसेंटेज। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि अगर राहुल जो है 20 आर्टिकल को बेचता है उतने ही अमाउंट में जितने में उसने खरीदे थे 16 आर्टिकल। ठीक है, मतलब कि जितने उसने 16 आर्टिकल खरीदे थे वो क्या करता है 20 आर्टिकल उतने ही रुपए में बेच देता है, तो उसे कितने का प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज होगा ये आपको निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, पहले हम ए मान लेंगे, तो ए क्या होगा आपका सीपी। तो सीपी कितना है बच्चों 16, तो 16 क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अब बी निकाल लेते हैं, बी क्या हो जाएगा एसपी। तो एसपी कितना है 20 आर्टिकल, तो हम 20 लिख देंगे। फॉर्मूले में क्या होता है पी और एल परसेंटेज निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी अपॉन में बी, और इसके अपॉन में आता है मल्टीप्लाई में आता है क्या 100। अब आप क्या करोगे ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तो 16 है, माइनस कर देंगे बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है 20, और अपॉन में क्या आएगा बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है 20, और इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 100 से। अब जब मैं क्या करूंगा इसे इसमें से माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 4, और नीचे क्या बचेगा 20, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। अब क्या होगा एक 0 से एक 0 कट जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस का 20%, तो माइनस में आ रहा है। और मैंने क्या बताया था जब माइनस में आएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका लॉस परसेंटेज हो जाएगा, जो कि कितना आ गया 20%। मतलब कि राहुल को क्या होगा 20% का नुकसान होगा। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक्स के ऊपर। अगली ट्रिक क्या है कि क्वेश्चन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो ट्रिक किस तरीके से काम करेगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। इफ अ मैन परचेज 11 एप्पल्स फॉर ₹10 एंड सेल्स 10 एप्पल्स फॉर ₹11, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक्स। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि अगर एक आदमी 11 एप्पल 10 रुपए के खरीदता है और 10 एप्पल 11 रुपए के बेचता है, तो उसे कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन में हमने क्या करा 4 ऑप्शन आपको दे दिए, आपको ये बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ठीक है। ठीक है, अब करने के लिए क्या करते हैं, काफी लोग क्या करते हैं पहले एक की कॉस्ट निकालते हैं। मतलब वो क्या करते हैं पहले लिखेंगे सीपी ऑफ 11th एप्पल इज इक्वल टू 10 रुपीज। ठीक है, फिर वो निकालेंगे 1, सीपी ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल टू 10 रुपीज अपॉन में 11। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है सिर्फ कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। क्या करना है, पहले आप लिखोगे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, क्योंकि मैंने क्या बताया था ऐसे क्वेश्चन में हमें पता नहीं चलता कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो हम क्या करते हैं इसीलिए हम लिखते हैं प्रॉफिट और लॉस। या तो हमें प्रॉफिट होगा या हमें लॉस होगा, तो हमने लिखा प्रॉफिट एंड और लॉस परसेंटेज। सबसे पहले आप क्या लिखना, यहां पे लिखना परचेज। परचेज मतलब कितने का वो खरीद रहा है, यहां पे लिख दो आइटम और यहां लिख देना रेट। ठीक है, उसने क्या करा 11 आइटम उसने खरीदे 10 रुपए के। ठीक है, अब सेल यहां पे लिखना सेल, सेल कितने की कर रहा है। अब उन्हें क्या करा 10 एप्पल बेच रहा है 11 के। ठीक है, अब आपको करना क्या है सिर्फ इन चीजों को देखना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 11 की मल्टीप्लाई करनी है पहले 11 से। उसके बाद बीच में क्या लगाएंगे आप माइनस का साइन लगाएंगे, बीच में क्या लगाएंगे माइनस का साइन। फिर उसके बाद इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो 10 की मल्टीप्लाई 10 से करनी है।
उसके बाद इन दोनों के अपॉन में आप इन दोनों की मल्टीप्लाई को दोबारा से लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 और इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, अब जब मैं करूंगा इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 121 माइनस इसकी इससे करूंगा तो 100, उसके बाद नीचे इसकी इससे करूंगा तो 100 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा। इसमें से इसे माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 21 जो कि प्लस का बचेगा, क्योंकि बड़ी की तरफ क्या है प्लस का साइन है तो प्लस का बचेगा। और जब प्लस का बचता है तो मैंने क्या बोला था वही क्या होगा, प्रॉफिट जो आएगा वो आपका आएगा 21%। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में जो ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, ठीक है, तो आपको क्या होगा 21% का क्या होगा आपको प्रॉफिट होगा। चलिए आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ मैन परचेज 5 pencils for ₹10 and sells 10 pencil for ₹5. How much profit or loss does he make? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक आदमी 5 पेंसिलें 10 रुपए में खरीदता है और उन्हें बेचता है 10 पेंसिलों को 5 रुपए में, तो उसे कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस परसेंटेज होगा ये आपको क्वेश्चन में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए वही शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। हम क्या लिखेंगे, पहले परचेज और यहां पे लिखेंगे हम ऊपर की तरफ आइटम और यहां पे हम लिख देंगे रेट। तो पहले हमने क्या करा, परचेज कितने आइटम खरीदे 5, कितने रुपए के 10 रुपए के। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेल्स कर रहे हैं, कितने आइटम सेल्स कर रहे हैं 10, कितने रुपए के 5 रुपए के। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। अब आगे क्या करना है, आगे हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम क्या लिखेंगे, पहले हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, हमें नहीं पता क्या होने वाला है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, दोनों को लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, वही तरीका कि इसकी इससे मल्टीप्लाई। तो पहले क्या करेंगे, हम 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, उसके बाद बीच में माइनस का निशान लगा देंगे, लगा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई 10 से, 10 की मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे और इन दोनों के नीचे इन दोनों की ही मल्टीप्लाई करेंगे। जो मल्टीप्लाई हमने यहाँ लिखी है ना उसी मल्टीप्लाई को हम नीचे लिखेंगे और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। अब जब हम 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, जो कि हमने नीचे पहले ही लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 5 पंजे 25 माइनस 100। जब अब देखो 25 है यहाँ पर और यहाँ पर 100 है, तो हमेशा बड़े वाले से माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 से माइनस कर देंगे 25 को, तो कितना बचेगा 75 बचेगा। और साइन किसका आएगा, साइन आएगा जो चीज बड़ी होगी, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा। तो इसका मतलब क्या है, माइनस में आ रहा है। जब कोई भी चीज माइनस में आती है तो हमने क्या बताया था, उसे को क्या बोलेंगे, हम लॉस बोलेंगे। तो लॉस परसेंटेज कितना आ गया आपका 75%। मतलब कि आपको इस चीज को बेचने के बाद, पेंसिलों को बेचने के बाद आपको क्या होगा, 75% का क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, आई होप आपको दोनों ट्रिक समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बराबर में ही एक घंटी दे रखी है उसे भी दबाइए।